राम राम मेरे सारे प्यारे साथियों ने। तो आज आप यूँ देखेंगे जो कर पिछली वीडियो में देखा कि कौन सा मेथड कड़त आवा है, क्यों कर उसका यूज हुआ है, क्यों कर एफिशिएंसी लिखड़ा है, क्यों कर टाइम लिखड़ा है, क्यों कर टोटल एफिशिएंसी निकला है। आज बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा है कि एक काम ने 20-15 दिन में करा है भाई। एक काम ने 15 दिन में करा है। बी किसी काम ने 20 दिन में करा है। और अगर यूं कहा है कि वह 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है, अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो यो आपने पास में क्या दे दिया, टाइम दे दिया भाई। आप इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमने पता है कि 15 और 20 टाइम दे रखा है कि तो कुछ मेरे पास ऐसा नंबर हो जिसका मैं न्यू बता पाऊँ कि ए की एफिशिएंसी इतनी है और बी की एफिशिएंसी इतनी है। ये दोनों का पॉडम 60 आवा, मन 60 एलसीएम ले लिया। ये एलसीएम का भी मन बताया था कि कोई फर्क को नहीं, 60 लो, 120 लो, 300 लो, 400 लो, उतनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जितना काम बढ़ेगा। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4। 4 क्यों कराया हो, 60/15, और 60/30 करूँ 20 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, यो आया है मित्र 60/15 तय, और यो यह चीज़ आई है 60/20 तय। तो एक दिन की एफिशिएंसी ए की आ गई 4 और बी की आ गई 3। इसका मतलब ए एक दिन में 4 काम कर सका है और बी एक दिन में 3 काम कर सका है। अब अगर मैं टोटल एफिशिएंसी देखूं, कुल क्षमता देखूं इनकी, तो 7 होगी। ये भी 7 का मतलब है कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर सके हैं। क्वेश्चन में यूं कहा गया है कि ये दोनों मिलकर 4 दिन काम करें। कितना काम हो गया, 28 काम हो गया। अब 28 काम तो हो गया, बच कितना गया, 32 काम बच गया। 32 बाकी रह गया। अब क्यों कर मेरा पट्टे की 32 बाकी रह गया, 32 बाकी रह गया, मैंने 60 में 28 घटाया, 32 रह गया। अब 32 काम बाकी रह गया। अब न्यू बताना है कि कितना काम बाकी है। तो 32/60 कितना आ जाएगा, 4×8 = 32, और 4 तक काटूंगा तो 15। तो 8/15 काम अपना बाकी रह गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई काम 18 दिन में करे है। ए कोई काम 18 दिन में करे है और बी कोई काम ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर देता है। इसका मतलब बी उस काम ने 9 दिन में कर दे है। एक साथ काम करके वे दोनों इस काम के एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया। इसकी एफिशिएंसी आ गई 1, इसकी आ गई 2। अब एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, 3 करेंगे। अब पूछा कि अपने पे कि वो एक दिन में 3 काम करेंगे, यो कुल काम का कितना भाग है, 3/18। तो ये कितना का भाग है भाई, 1/6 भाग काम एक दिन में करेंगे वे कुल काम का। अगला क्वेश्चन है, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में और बी 1/3 भाग 10 दिन में। तो ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे। अब यूं देखो कि 2/5 भाग है, यूं 1/3 भाग है। करना क्या है, सिंपल सी चीज है। इस 2 तय 6 काट दो, अगर कटता हो तो 3 पे 5 दिए 15। अब क्वेश्चन बन गया कि ए किसी काम ने 15 दिन में करा है। अब यो एक है कटे को नहीं, अब 3 की गुणा हो जाएगी। बी किसी काम ने 30 दिन में करा है। अब अपना सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या करांगे, 30 एलसीएम लिया, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, 15 दूनी 30 हो और 30 से कम 30 हो भाई। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या करना लग रहा है कि ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग। अब 30 का पहले आप इन 4/5 भाग काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि इतना ही जोतना है और खाली छोड़ दिया होगा, कोई चारा घेरता होगा उसमें। 6 चौके 24 काम करवाना है तीनों पे, दोनों पे। ए और बी अब मिलकर एक दिन में 3 काम करें तो 24 काम कितने दिन में कर देंगे मित्र,
8 दिन में कर देंगे तो सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप वाइज चलांगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाट कर लेकर आया हूँ 1 नंबर के। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इब तक आप इन सिंगल सिंगल मिले हैं क्वेश्चन कि ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में। इब इकट्ठे करें हुए, पहले इकट्ठे कर दिए कि ए और बी किसी काम ने 12 दिन में, बी और सी किसी काम ने 15 दिन में, और सी और ए किसी काम ने 20 दिन में करें। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब देखो करना क्या है, मेथड वो है कि एलसीएम ले लिया 60, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी आ गई 4, इसकी आ गई 3। ठीक है जी। अब फर्क क्या है, अब दो दो जना की आई है, 2 की 5 है, 2 की 4 है, 2 की 3 है, कल्ले कल्ले की कोनी। अब इधर देखो, इन अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो 2a 2 बार a है, प्लस में 2 बार b है, और 2 बार ही c है। ठीक है जी। और इधर देखो तो 5 4 9 और 9 और 3 12 एफिशिएंसी भाई इनकी आ गई। अब अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ आटे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर है 12 एफिशिएंसी आ गई। अगर 2 तो मैं काट दूं तो 6 एफिशिएंसी आ गई। अब यो कार्यक्रम क्यों क्यों कराया मैंने, अगर मैं 12 23 ना भाग कर दूं आए तो ये तो दो दो आ जाए भाई, ए भी 2 बार आ जाए, बी भी 2 बार आ जाए, सी भी 2 बार आ जाए। इसलिए मैंने क्या करा, इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ी और मैंने उसका आधा भाग कर दिया। कितनी आ गई? 6 आ गई। अब जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन करांगे तो मन अब यो स्टेप कौन करना अगले क्वेश्चन में, क्यों मन मेरा लग गया कि दो दो आओगे ना तो मैं डायरेक्ट किस भाग कर दूंगा, 2 भाग कर दूंगा। अब यूँ कहें कि ए बी सी मिलकर, अब ए बी सी कल्ले कल्ले की एफिशिएंसी आ गई 6 आ गई। अब 60 काम है, अब 60 काम ने 6 की एफिशिएंसी तो कितने दिन में कर देंगे भाई? 10 दिन में कर देंगे। कर देंगे नहीं, कौन कर देंगे? अगला क्वेश्चन भी ऐसा है। अब अगले क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा आपने। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। अब इसमें तो पूछ रखे कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, है ना। एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर लो कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में करना के यहाँ पिन एलसीएम ले लिया पहले तो मैंने, और हमने भी लेना है, मेरे अकेले लेने तक काम कौन चलेगा। अब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आ गई 6, और बी और सी इन दोनों की आ गई भाई 4, और इन दोनों की आ गई 3। ठीक है, अब टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 13 होगी भाई, होगी 13। 6 4 10 और 3 13। अब पिछले क्वेश्चन में आपने न्यू देखा था, अभी जब दो दो हो मैंने तो क्या करना है, 13 का आधा कर दो, 13/2 कितना आ गया? 6.5 आ गया। अब अगर क्वेश्चन में पूछ रखा होगी तीनों मिलकर किस कै दिन में करेंगे, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, 60 ने 6.5 तय भाग कर दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है भाई सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब न्यू देखो सी कित कित है, एक तो ये ऑड है सी, एक ये ऑड है सी। ये जो है 6.5 आई है, ये किस किस की आई है? या तीनों की मिलकर आई है, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई? 6.5 एफिशिएंसी आ गई भाई। तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो 6.5 की एफिशिएंसी तक काम करेंगे। मतलब क्या है कि एक दिन में ये 6.5 काम करेंगे। ये मन यूँ बताओ, मैंने सी की चाहिए सिर्फ, क्योंकि सी पर काम करवाना है, तो मन पता होना चाहिए कितनी किसकी, ए और बी की। अब ए और बी की दिखा है कितने, या दिखा है भाई? ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी है एक दिन की? 6 है, तो ये आड़े 6 लिख दिया, प्लस में सी बराबर 6.5। अब यो 6 है, यो 6.5 है। अब सी कितना हुआ है कि दोनों मिलकर 6.5 हो जाएंगे, तो ये कितना होगा? 0.5 होगा, जब ये तो मिलकर 6.5 बनेंगे। अब इसकी एफिशिएंसी आ गई आधी, आधी ना आप ही 0.5 भी बोल दिया। हाँ,
अब इस पर करवाना है यो काम 60 बटे में 0.5 की एफिशिएंसी तक जो काम करेगा तो पॉइंट लग जाएगा ऊपर। 5 तक काटूंगा तो कितना आ जाएगा 12। तो इसने कितना टाइम लगेगा 120 दिन लगेंगे भाई। वो भी सीधी सीधी बात है भी 60 काम करना है, एक दिन में आधा काम करे हैं तो टाइम डबल लगेगा, 120 दिन लग जाएंगे कौन लगे। तो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या है कि किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर दे हैं। फिर जो बचा हुआ काम है 1/5, भाई 4/5 कर लिया तो 1/5 बच गया पीछे, क्योंकि 5 टोटल है। बचा हुआ काम खातर उसने बी बुलावा है और वे दोनों मिलकर शेष काम ने 3 दिन में खत्म कर दिए हैं। तो बी अकेला उस काम ने कितने दिन में करेगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होना है, करना क्या है, ऐसा काम ले लो जो 5 तक कटदा हो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो। मैंने ले लिया 5 तक कटने वाला नंबर 50 ले लिया भाई, मतलब 5 तो ऊपर ही लेना है, ठीक है। 50 काम ले लिया। अब इस काम का 4/5 भाग कितना आ जाएगा 40। 40 काम ए ने कर दिया। अब 50 काम लिया अपन ने टोटल, 4/5 भाग तो ए ने कर दिया, बच कितना गया 10 बाकी रह गया। 10 बाकी रह गया। अब वो यूं कहे कि दोनों मिलकर ए और बी मिलकर इस 10 काम ने 3 दिन में करे, तो बी अकेला उस काम ने कितने दिन में करेगा। ध्यान से समझना। अब 20 दिन में, 20 दिन दे रखे था आपने, 20 दिन में ए कितने काम करे 40 काम करे, तो वो एक दिन में कितना करेगा 40/2 20। तो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। कितनी आ गई, एक दिन की एफिशिएंसी 2 आ गई। इसका मतलब अगर वो 3 दिन काम करेगा तो 3 दिन का काम 3 दिन में कितना काम कर देगा ए 6 काम कर देगा। और बाकी कितना रह रहा है, बाकी कितना रह रहा है 6 मत 10 बाकी था। उस 3 दिन में ए इस बाकी काम मत 6 काम कर देगा। अब 10 मत अगर 6 काम कर दिया तो ये जो 4 काम है वो कौन करेगा, ये बी करेगा। बी करेगा, कौन करे बी करेगा। अब 3 दिन में बी 4 काम करे हैं तो एक दिन में कितना करेगा 4/3 काम करेगा। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4/3 आ गई। आगे कौन आ गई। अब सारा काम कितना है 50 है, तो 50 काम ने 4/3 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा वो 50 गुणा 3/4। अब 2 तक काट दो, 25 दिया 75/2 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 तक भाग कर दो, 2 3 6 बच गया 1 तारा 7 7 दूनी 14 और 1/2 तो 37.5 दिन लगा होगा। दोबारा देखो क्वेश्चन कहने लग रहा है कि 4/5 भाग है ए किसी काम का 20 दिन में कर दे है। तो ऐसा काम मैंने मान लिया जो 5 तक भाग होता हो 50, 50 काम मत उसने 4/5 भाग इसका 40 आ गया ए ने कर दिया। अब यो 40 काम ए ने 20 दिन में करा है तो वो एक दिन में कितना कर देगा 2 कर देगा। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2। अब क्वेश्चन कहने लग रहा है कि बचा हुआ काम है ना वो 3 दिन में करा है, दोनों ने मिलकर करा है ए और बी ने। जिसमें ए ये देखो कि ए की एफिशिएंसी 8 2 आ गई, तो वो 3 दिन में कितना कर देगा 6 काम कर देगा, कौन कर देगा बचा हो गया कि 4। अब ये 4 काम बी कितने दिन में करेगा 3 दिन में करेगा, तो एक दिन की एफिशिएंसी बी की कितनी आ गई 4/3 आ गई। अब 50 काम करवाना, 50 काम 4/3 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा 37.5 दिन में कर देगा। आगे बात समझ में। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है यो, अटपटा सा लगेगा क्योंकि भाई आसान आसान क्वेश्चन करने लग रहे थे, लेकिन आसान आसान तय काम चलेगा कौन नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम ने 15 दिन में करे है, बी किसी काम ने 10 दिन में करे है।
तो एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। इसकी एफिशिएंसी आ गई 2 और इसकी आ गई भाई 3 आ गई। अब यूं कहे कि उनने ठेका ले लिया था 30,000 रुपये, जो कर आप ही मकान वकान बनवा हुआ है कि और सिस्टम बनवा हुआ, जब ठेका कौन दे दे, हाँ भाई ले ठेका 50,000 में ठेका कर ले। तो इनने क्या करा 30,000 रुपये में ठेका कर लिया भाई, 30,000 रुपये में हम ही 30 काम कर देंगे। अब ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की 3 है। अब रुपये बांटने हैं, तो रुपये हमेशा एफिशिएंसी जो क्षमता होगी ना उनका अनुसार बटेंगे, 3:2। अब 3:2 है, जो कर मैंने बताया था कि अनुपात के चैप्टर में पैसे क्यों कर बांटने हैं, 3 और 2 5। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 30,000 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें ए का हिस्सा बताना है, तो 3 गुणा 6,000 कितने आ जाएंगे रुपए, 18,000 रुपए इसमें ए के हो जाएंगे। याद रखना है कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उस रेशियो में के बटेगा, उस रेशियो में पैसे बटेंगे, उस रेशियो के हिसाब से पैसे बांटने हैं। अगला क्वेश्चन है, ए 7 घंटे, अब की बार कह दे दिया कि ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में करता है ना, तो उसने टाइम कितना लगेगा, 6 सत्ते वो 42 घंटा में करेगा कोई काम। बी का दे दिया यूं ही, बी इतने ही घंटे काम करके, कितने 7 घंटे काम करके उसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करता है, तो 8 सत्तू 56। ठीक है, अब जो कर आप इन दिन दिन में पढ़ा है तो वो दिन की जगह घंटे भी दे देगा, मिनट भी दे देगा, सेकंड भी दे देगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। अब 42, ए की एफिशिएंसी 42 दिन में घंटे में करे हैं, तो 168 के है टोटल वर्क है, 168 ने 42 तक भाग करूंगा 4 आ जाएगा, 56 ने 168 तक भाग करूंगा तो 3 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 और 3 आ गई। अब एक दिन का 4 और 3 7 आ गई इनकी एफिशिएंसी टोटल। ये भाग का चलो आगे क्या कहते, तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, ये प्रतिदिन काम करेंगे 8 घंटे। ठीक है, तो इसने 8 तक गुना कर दो, 8 7 ये 56 के आ गया, ये 56 आ गया, 56 काम के आ गया, 56 घंटे 56 के आ गया है, वो एक दिन में 56 काम कर लेंगे। अब पूछे के है, तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो 168 टोटल काम है। अब एक दिन में कितना काम कर लें वह 56, तो 56 के हिसाब से कितने दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि ए ने 21 दिन की मजदूरी दी जा है और बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा है भाई। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज का फर्क है, बस क्वेश्चन वो है जो करीब तक आपने ना पढ़ा है कि एक किसी काम ने 21 दिन में करे, बी कोई काम 28 दिन में करे है, करना वैसे ही है। इनका एलसीएम आ गया 84, 21 चौके 84 और 28 दिए 84। अब कितना आ गया 7 आ गया, तो 84 ने 7 तक भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो इन्हें कितने दिन की मजदूरी दी जा सका है, 12 दिन की मजदूरी दी जा सका है। तो अब तक जो आप इन सीखा है अलग अलग, एक बात ने अलग अलग क्यों कर बोल्स का, हाँ अलग अलग जो कर दो दो आ जाए तो उनकी एफिशिएंसी का क्या करना है। तो इब जो इस नेक्स्ट वीडियो मैं आप खातर लेकर आऊंगा उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो आज खातर दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।